कोई लिखते हैं बाबा फलाना रूठ गया है। किससे रूठ गया है? बाबा के बच्चों से रूठ गया, रूठ करके दुनिया छोड़ दी ब्राह्मणों की, तो कहेंगे बाबा से भी रूठ गया। रूठ गया माना अनिश्चय बुद्धि हुआ ना। रूठ गया है, आते ही नहीं है। तो बाबा लिख देते हैं, क्या उन्होंने मुरली को फारकती दे दी है? चलो रूठ जाएं ब्राह्मण परिवार में, शिरकत करना बंद कर दें, आना जाना बंद कर दें, कम से कम घर में बैठ करके मुरली तो सुनते हैं या नहीं सुनते? अगर नहीं सुनते तो मुरली और मुरलीधर, क्या मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली से भी प्यार नहीं रहा तो जैसे मुरलीधर से भी प्यार नहीं रहा। तो बाबा लिख देते हैं मुरली को फारकती दी है। अगर मुरली को भी फारकती दे दी तो मुरलीधर गीता के भगवान को भी फारकती दे दी। मुरली को फारकती दी तो मुरली सुनाने वाले शिव बाबा को दे दी। जगाना पड़ता है। कोई बात पर रूठ करके मुरली नहीं सुनते हैं, कोई बात पर है? कौन सी बात? मुरली की बात। मुरली की बात से कोई नहीं रूठता, किसकी बात से रूठते हैं? जो देहधारी हैं उन देहधारियों की बातों से रूठ जाते हैं। बाबा तो पहले ही बता दिया, कोई ब्रह्मा कुमारी प्रजा कुमारी बनेगी, कोई राजा कुमारी बनेगी। कब राजा कुमारी बनेगी, कब प्रजा कुमारी बनेगी? कि कोई ब्रह्मा कुमारी सदा काल राजा कुमारी बनेगी है? कब बनेगी, कब नहीं बनेगी? तो जिस समय डिसर्विस कर दी, कोई का दिल दुखाए दिया, तो डिसर्विस कर दी ना। तो डिसर्विस कर दी तो मनुष्य आत्मा की कोटि में हुई या जानवर बुद्धि हुई? कहेंगे जानवर बुद्धि हो गई। तो न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है। ये सन 65 की लास्ट समय की वाणी चल रही है, जब 2-4 साल में बाबा को शरीर छोड़ना था। अभी भी वही वाणी ड्रामा प्लान अनुसार रिपीट हो रही है, क्योंकि अभी भी लास्ट चांस है। खास पुरुषार्थ क्या करना है? न दुख देना है, न दुख लेना है। तो कोई बात पर रूठ करके मुरली नहीं सुनते हैं तो तरस पड़ता है, पता नहीं विषय सागर में न डूब जाए। अगर विषय सागर में डूब मरे तो फिर गोते खाने लग पड़ेंगे। फिर उनको पत्र आदि भी लिखे तो कोई असर नहीं होगा। क्या? जो विषय सागर में गोते खाने लग पड़ते हैं, उनके ऊपर लेटर्स कितने भी लिखो, कितना भी उनको लिटरेचर दे दो, उनको कोई असर पड़ने वाला नहीं। माया एकदम पकड़ लेती है। महारथी को भी माया एकदम पकड़ लेती है। क्या? कौन सी कहानी है शास्त्रों में? महारथी को पकड़ने की शास्त्रों में कौन सी कहानी है? गज को गज रूपी महारथी को ग्राह ने पकड़ा। तो माया रूपी ग्राह
पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? कान नहीं पकड़ता, बुद्ध रूपी पांव पकड़ता है। माया एकदम पकड़ लेती है। गफलत करने से माया एकदम कच्चा ही खा जाती। क्या? वो तो ब्राह्मण को पकने भी नहीं दिया, कच्चा ही ब्राह्मण को खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। कौन खबरदार रहना? रूठ जाने वाले या रुठाई देने वाले हैं? दोनों के लिए कहते हैं खबरदार रहना, तूफान बहुत आवेंगे। अगर रुठा देने वाले ऐसे ही रुठाते रहे, बेसिक नॉलेज में कितने रूठ गए हैं? जो अच्छे अच्छे रतन से सारे ही रूठ गए। एडवांस में भी हिसाब निकाला जाए तो लगभग 50% रूठे हुए पड़े होंगे। तो बाबा कहते हैं खबरदार रहना, तूफान बहुत आवेंगे, लेकिन खबरदार रहना। एक को भूत आए तो दूसरे को खबरदार करना है। एक को भूत आया, उसने कुछ भला बुरा कह दिया, तो जिसको कह दिया उसको भी भूत आ जाता है। नाराज हो गया मना, भूत आ गया, रूठ गया। एक दो को सावधान करके उन्नति